दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का राज है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4.5 साल सरकार पूरी कर चुकी है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी ही थी तब एक नारा दिया गया था गड्ढा मुक्त प्रदेश का। 4.5 साल हो चुके हैं, एक बार पुनः बीजेपी सरकार वहीं जाकर खड़ी हो गई जो 4.5 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी, गड्ढा मुक्त प्रदेश की। एक बार फिर से बीजेपी को गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए आना पड़ा है, फिर से मुहिम चालू करनी पड़ी है। 3 महीने पूरी मुहिम चलेगी। 3 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश के गड्ढे भरे जाएंगे जो 4.5 साल में ये सरकार नहीं भर पाई है। 4.5 की नाकामियों को किस प्रकार से जनता ने देखा है, वो गड्ढे अब केवल 3 महीने में भरे जाएंगे। क्योंकि चुनाव सामने है। उत्तर प्रदेश में तमाम दावे किए गए हैं गड्ढा मुक्त प्रदेश के, लेकिन गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं बना पाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके नेतृत्व में उनकी सरकार। तमाम मंत्री, संबंधित विभाग की तो बात ही नहीं करिए। आपके गांव से लेके आपके शहर कस्बे, बड़े बड़े शहरों तक किस प्रकार से सड़कों में गड्ढे हैं और उन गड्ढों को 4.5 साल में वर्तमान सरकार नहीं भर पाई है। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान चालू कर दिया है जो 90 दिन के अंदर तमाम गड्ढे भरेगा। तमाम विभाग उसमें लगा दिए गए। संबंधित विभागों को स्पेशली आदेशित कर दिया गया है, गड्ढा भरिए। सड़कें आप शायद बना नहीं पाए उतनी, लेकिन जो पुरानी सड़कें उनका रखरखाव तक नहीं रखा कर पाए और अब जाके उन पर लीपापोती की जाने की तैयारियों में सरकार जुट गई है। 2022 में किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे अगर सड़कें खराब होंगी? क्योंकि उन्हीं सड़कों पर तो इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनके बड़े बड़े रथ निकलने हैं, बड़े बड़े नेताओं के रथ निकलने। अब तो इनके कुछ नेता हवाई जहाजों से घूमने लगे, हेलीकॉप्टरों से घूमने लगे हैं, तो इन्हें सड़कों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो भीड़ आनी है, जो दिखानी है, उसके लिए सड़कों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अब आवश्यकता इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की दिखने लगी है, अपने चुनाव प्रचार की दिखने लगी है। उसके लिए अच्छी सड़कों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अब गड्ढा भरे जाएंगे। चलिए, चुनाव आता है, नेताओं के लिए वैकेंसी निकलती है, बेरोजगारों के लिए वैकेंसी निकले चाहे निकले, लेकिन नेताओं के लिए वैकेंसी निकलती है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती है, उसके बाद बड़े बड़े पद मिलते हैं और बड़े प्रभावशाली बनते हैं। हर साल चुनाव आते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन आम जनता के लिए जो नौकरियों की मांग होती है उस पर उतना ज़्यादा काम होता नहीं है। एक बार चुनाव में फिर से बीजेपी जाने वाली है। मौजूदा सरकार अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। इनकी ये कहें कि अफसल जो कहें कि सीधे सीधे इन्होंने जो काम के दावे किए थे वो नहीं कर पाए, वो भी मुद्दा है। और लोग अपने अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर तो आवाज उठा ही रहे थे। पिछला चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, आपका चुनाव योगी के चेहरे पर लड़ा जाना है। इसके साथ साथ उन विधायक, उन मंत्रियों के चेहरे पर लड़ा जाना है जो जनता के बीच में कभी थे ही नहीं। आज भी विधायक चुनने के बाद संगठन का काम करते नजर आते हैं। वो विधायक अपने आप को केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विधायक मानते हैं। उस जनता जनार्दन का विधायक वो कभी अपने आप को बना ही नहीं पाए, जिन्होंने वोट दिया। नहीं भरा पाना इनकी सबसे बड़ी नाकामी है और उस नाकामी को एक बार फिर से उजागर इन्हीं की सरकार ने किया है और फिर से उस पर अभियान चलाया जा रहा है। आपका क्या है कहना? मौजूदा सरकार सफल रही है जनता की समस्याओं को निपटाने में? आपका क्या है कहना? क्या मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है? क्या कहना है आपका? क्या इनके नेताओं ने जनता की समस्याओं का निदान करा पाए? क्या महंगाई घटी है? क्या बेरोजगारी घटी है? क्या गुंडागिर्दी घटी है? क्या योगी आदित्यनाथ एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के बीच में पेश कर पाए हैं अपने आप को? क्या अधिकारियों की मनमानी घटी है? क्या राम राज आ गया है? क्या महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 2022 में किसका चेहरा सामने होगा? 2022 के चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर हैं। जहां गड्ढा नहीं भरेंगे, फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर भेजें।